सच सच बताना कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि स्टडी का प्लान बनाया हो, बुक खोली हो और सिलेबस देखते ही मन में ये ख्याल आया हो कि 5 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ। देन ये 5 मिनट बन गए आपके 30 मिनट्स पे आप चले गए रील स्क्रॉलिंग पे। रील स्क्रॉलिंग से बाद में आप गए गिल्ट पे। गिल्ट होने लग गया, फिर देन आपको स्ट्रेस होने लग गया और फाइनली आपने अपने आप से एक और झूठ बोला कि कल से स्टार्ट करता हूँ। वेल, आप इस क्वेश्चन का आंसर ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में देते हो तो 90% स्टूडेंट का आंसर ऑलवेज या फिर मेनी टाइम्स ही होगा, क्योंकि आप इस लेजीनेस वाले ट्रैप में फंस चुके हो। और ऑनेस्टली अगर आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको कोई 5, 4 या 3 मेथड नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए सिर्फ आपको एक सिंगल मेथड, जिसकी बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ राधिका सिंह फ्रॉम मेक रियल अचीवमेंट और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम स्टडी कर सकते हैं अपनी लेजीनेस को बीट कर विदाउट एनी मोटिवेशन। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होने वाली है इस वीडियो में, सो लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शुभ लाइन के साथ, लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो इकलौता मेथड जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है एक्शन फर्स्ट मेथड, जिसको समझने के मेजरली 3 पिलर हैं। सबसे पहला पिलर हमें समझाएगा द व्हाट इज रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या है। सेकंड में हम समझेंगे द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, इसकी साइकोलॉजी क्या है, क्यों हमें इतना लेजीनेस फील होता है। देन थर्ड हम समझेंगे कि एक्शन फर्स्ट मेथड को अप्लाई कैसे करना है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि बाकी के 2 पिलर आगे के आपको वैल्यूएबल नहीं लगते, इंपॉर्टेंट नहीं लगते, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और लास्ट पे जा सकते हो। वेल, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पिलर से, द रियल प्रॉब्लम। सब कहते हैं कि कोई भी एक्शन लेने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, बट साइंस की अगर हम माने तो एक्शन क्रिएट मोटिवेशन, नॉट द एनी अदर वे अराउंड। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें पहले एक्शन लेना है, देन मोटिवेशन बाद में आएगा। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम जिम जाते हैं, स्टार्टिंग में हमें मन नहीं करता वर्कआउट करने का, बट जैसे ही हम 10 पुशअप्स लगा लेते हैं हमें अपने आप एनर्जी आती है और हम अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं। सेम एज स्टडी में ऐसा होता है कि शुरुआत में हमें मन नहीं कर पढ़ने का, लेकिन एक बार जब हम स्टार्ट कर देते हैं उसको, देन हम अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। क्योंकि रियल प्रॉब्लम मोटिवेशन का ना होना नहीं बल्कि एक्शन ना लेना होता है, और ये एक्शन लेने से आपको कौन रोकता है, वो है आपका ब्रेन। तो स्टडी शुरू करने से पहले ही आपका ब्रेन उस बड़े टारगेट के बारे में सोचता है कि मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे ये सब करना है, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ये चैप्टर तो बहुत टफ है। तो ऐसे थॉट्स जो होते हैं वो आपको ब्रेन को टायर्ड बनाते हैं और आप लेजीनेस वाली स्टेज पर पहुंच जाते हो और फाइनली उस टारगेट को आप कल के लिए छोड़ देते हो और आप इस लूप में फंस जाते हो। देन हमारा सेकंड पिलर है द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए पहले हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझना होगा, जो कहता है ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लेजीनेस वाली स्टेज में चले जाते हैं, मतलब हमेशा लेजीनेस वाली स्टेज में ही रहेंगे अगर हम कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। बट एक बार जब हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो अपने आप ही मोमेंटम बनने लगता है, यानी कि हम सारे के सारे टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताता है, तब कोई बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। इस वजह से क्या है कि आपको भी एक्शन में ही रहना पड़ेगा, और एक बार एक्शन लिया तो हमारा मोमेंटम अपने आप आ जाता है और हम इजीली सारे के सारे टारगेट कंप्लीट कर देते हैं। सेम ऐसे हमारे साथ पढ़ाई में भी ऐसा होता है कभी कभार कि हम क्या करते हैं, जब मन नहीं करता, लेकिन एक बार जब हम बैठ जाते हैं बुक लेके तो देन हम अपने आप ही पढ़ने लग जाते हैं, पूरा का पूरा अपना टारगेट कंप्लीट कर देते हैं, अपने आप ही मन लगने लग जाता है पढ़ाई में। तो आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। तो इसके लिए अगर हम कैसे भी करके फर्स्ट स्टेप ले ले तो हम अपने आप ही अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकते हैं, उस लेजीनेस वाली स्टेज से बाहर निकल सकते हैं। तो अब हमें ये कैसे करना है, इस लूप से कैसे बाहर निकलना है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं पिलर नंबर 3 में, जिसमें मेन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कैसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड पिलर है एक्शन फर्स्ट मेथड, और अब बिना टाइम गवाए सीधा टेक्निक को समझते हैं। अब इसके अंदर आपको स्टेप 1 लेना है, पिक 1 माइक्रो टास्क। अब जब भी आपने देखा होगा, आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो आप अपने ब्रेन से बोलते हो कि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या फिर मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आज से आपको ये नहीं बोलना अपने ब्रेन से कि मुझे ये कंप्लीट करना है, आपसे आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ बुक खोलनी है। फिर आप देन एक बार बुक खोल ली, देन उसके बाद आपको बोलना है मुझे सिर्फ एक पेज पढ़ना है। देन आपने एक पेज पढ़ा, फिर उसके बाद बोलना है मुझे एक और पेज पढ़ना है, देन आपको एक और पेज पढ़ना है, और ऐसे क्या करना है, अपने बड़े टारगेट को यानी कि अपने पूरे बड़े चैप्टर को छोटे छोटे माइक्रो टारगेट्स में कंप्लीट कर लेना है। इससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन को इतने छोटे टारगेट्स दे रहे हो कि वो एक्सक्यूजेस बना ही नहीं पा रहा।
ये एक स्मार्ट अप्रोच हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को बड़ा टारगेट ना दिखाकर अपने उसी टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन हमारा जल्दी नहीं थकेगा और उसे फटाफट कंप्लीट कर लेगा। और इससे क्या होता है कि ब्रेन एक्सक्यूजेस बना ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हम अपनी लेजीनेस वाली स्टेज से बाहर निकलकर एक्शन वाली स्टेज में आ सकते हैं और वहीं से हमारा मोमेंटम गेन होना स्टार्ट हो जाता है। देन हमारा इसमें स्टेप 2 है 5 मिनट स्टार्ट रूल। अगर फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको क्या करना है कि अपने ब्रेन से बोलना है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट स्टडी करनी है, मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। अपनी बुक खोलो और अपने ब्रेन से बोलो कि मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई करनी है। 5 मिनट पढ़ के देन बोलो कि मुझे 5 मिनट और पढ़ाई करनी है, और 99% केस में आप अपना टारगेट कंप्लीट करोगे, क्योंकि एक बार रिदम बन जाए, एक बार फर्स्ट स्टेप ही सबसे हार्ड होता है, तो एक बार बस रिदम बन जाए देन अपना काम करते जाते हैं तो 99% केसेस में आप क्या करोगे, उस अपने टारगेट को कंप्लीट करोगे ही करोगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप लेते ही आपका ब्रेन एक्शन में आ चुका है। अब अपने आप मोमेंटम गेन होना स्टार्ट होगा और आप अपने टारगेट को कंप्लीट करोगे। देन हमारा स्टेप 3 है द एनवायरनमेंट ट्रिगर। सोचो आप कोई ऐसी जगह पे गए हो जहां पर क्या हो रहा है कि लोग बैठे हैं और बहुत अच्छे से कॉन्वर्सेशन चल रही है, इंग्लिश में सब लोग बात कर रहे हैं, सब लोग सक्सेस माइंडसेट इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी जाकर बैठ जाओगे वहां पर और आप भी खुद को ऐसे बिहेव करोगे कि आप भी उन्हीं की तरह हो। आप भी, आप कॉन्वर्सेशन, आपने बोलने का तरीका, आपका ह्यूमन बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज सबके सब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ इस तरीके से है कि आपको ऐसा होना पड़ा। तो इस एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारी हैबिट्स के ऊपर, और इस चीज़ का हमें फ़ायदा लेना है और इसे ही अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करना है। इसको आप स्टडी में कैसे अप्लाई कर सकते हो, पढ़ने से पहले ही अपना स्टडी टेबल रेडी करो, वाटर बॉटल, बुक्स, पेन, पेंसिल जो भी हो आप उसे रख लो, क्योंकि योर इन्वायरमेंट शुड से इट्स स्टडी टाइम। देन इन्वायरमेंट को देखते ही आपको क्या करेगा, पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ का फायदा लो और इसको अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करो। देन हमारा स्टेप 4 है रिवॉर्ड आफ्टर एक्शन। अपने आप को रिवॉर्ड दो, आपने जो भी काम किया उसके लिए अपने आप को शाबाशी दो, अपनी पीठ थपथपाओ। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ऐसा करने से हमारा मोटिवेशन और बूस्ट होता है और हमें और मन करता है कि हम उस टारगेट को और भी ज़्यादा कंप्लीट करें और उस काम को हमें करने का मन करता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने 50 मिनट का स्टडी सेशन लिया है तो आप 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो या फिर 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, और इसके बीच में आपको फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना, क्योंकि आपको पता है स्क्रॉलिंग में टाइम कितने जल्दी वेस्ट हो जाता है, ये आपको ही पता है। और अगर आपको स्क्रॉलिंग करनी भी है तो अलार्म लगा लो 10 मिनट का, देन आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मेरा स्टडी टाइम वापस आ चुका है। और लेकिन मेरी मानो तो ऐसा करो कि 20 मिनट्स या फिर जो भी आपका ब्रेक है वो थोड़ा बाहर घूम के आओ, बात करो, लोगों से कॉन्वर्सेशन करो, है ना। तो इससे क्या हो, कुछ ऐसा काम करो जो आपका मूड फ्रेश करने का काम करे, जिससे आप नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके पढ़ाई को कंटिन्यू करें। इन चारों स्टेप्स को फॉलो करो, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है अपनी लेजीनेस को खत्म करने का। और जब भी मूड ना करे पढ़ने का, आपका मन ऐसा करे कि मूड नहीं है पढ़ने का, तो मूड का वेट मत करो, सिर्फ एक्शन लो, मूड अपने आप ही बन जाएगा, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर समझा। तो आज से ही एक्शन लो और इसकी शुरुआत करो एक्शन फर्स्ट ऑलवेज कमेंट सेक्शन में लिख करो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने किसी लेजी फ्रेंड के साथ, और बने रहिए एमआरस के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे हैक्स लाते रहते हैं आपके लिए।